अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को MIUI वर्जन 8 के ग्लोबल बीटा अपडेट और ग्लोबल स्टेबल अपडेट दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या नए फीचर्स हैं। क्योंकि दोस्तों दोनों ही में नई अपडेट आई है। अगर आप स्टेबल पे हैं तो आई है वर्जन 8.1.6 और अगर आप बीटा पे हैं तो दोस्तों वर्जन आई है 7.1.9। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ग्लोबल बीटा रोम है जिसका अपडेट है वर्जन 7.1.19। इसका मतलब है दोस्तों 19 जनवरी 2017 की अपडेट है, लेकिन फ्राइडे को आती है, इसलिए यह 20 जनवरी को रिलीज हुई थी। दोस्तों अगर सबसे पहले बीटा अपडेट की बात करें कि 7.1.19 में क्या क्या आई है, तो अगर बीटा अपडेट देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हमें गैलरी में कुछ अपडेट मिलती है। अगर आप गैलरी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है अब आपका ऊपर में ही दिखा देगा कि यह फोटो कौन से एड्रेस पे खींची गई है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले सिर्फ डेट एंड टाइम दिखा रही है, जो कि पहले भी दिखाती थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया, बिहार, पटना, तो ये फोटो के एड्रेस दिखा दे रही है दोस्तों कि यह कहाँ पे खींची गई है, जो कि एक ठीक है, अच्छी अपडेट है, जहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके फोटोज कहाँ पे खींची गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप लेफ्ट की ओर स्वाइप करते हैं तो आपको एक और गैलरी में टैब मिलता है जिसका नाम है रीसेंट। आपके फोन में जो भी रीसेंट फोटोज ऐड हुई होंगी वो सभी यह रीसेंट गैलरी में आपको शो करेगी। जितने भी फोटोज है आप इस रीसेंट गैलरी में देख पाएंगे। जो भी रीसेंट फोटोज होगी ये सारे इसमें आ जाएगी और इसका ऊपर में नाम लिख देगा कि यह जो फोटोज है कौन से फोल्डर से आई है। जैसे यह व्हाट्सएप इमेजेस फोल्डर से आई है तो ये रीसेंट गैलरी में आपको व्हाट्सएप इमेजेस से नई ये सब फोल्डर्स आई हैं, और ये भी दोस्तों व्हाट्सएप इमेजेस से आई हैं तो ये भी रिसेंट में है। तो दोस्तों इस तरह से रिसेंट से यह फायदा होगा कि हम लोग जो भी नया फोटोज ऐड करेंगे चाहे किसी भी फोल्डर में, तो वो रिसेंट में हम लोग देख पाएंगे, जिससे हमें फोटोज ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग कुछ और अपडेट्स की बात करें तो और अपडेट्स में Xiaomi तो कहता है कि उसने कुछ फिक्सेस किए हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि 7.1.19 में क्या क्या फिक्सेस हुए हैं या क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, तो चेंज लॉग में मिलता है दोस्तों कि ब्लूटूथ ईयरफोन बैटरी स्टेटस एरर। अब ये ब्लूटूथ ईयरफोन बैटरी स्टेटस एरर क्या था इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता। शायद हो सकता है ऐसा था कि जो भी ब्लूटूथ ईयरफोन थी उसकी बैटरी जो है शो करती थी, लेकिन वो गलत शो करती होगी, तो वही इसको फिक्स किया गया है दोस्तों कि आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बैटरी को सही शो करे। उसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन स्वाइप अप टू रिमूव ए टास्क इन रिसेंट्स। अब ये क्या है दोस्तों इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप स्वाइप करते हैं तो अभी भी रिमूव हो जाती है और पहले भी रिमूव होती थी। तो इसमें क्या ऑप्टिमाइजेशंस आए हैं इसके बारे में मुझे खुद कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ये लोग कभी सही से बताते भी नहीं है कि क्या अपडेट आई है, क्या फिक्सेस हुए हैं, और वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम फिक्सेस हुए हैं। जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके फिक्स लिखते नहीं है यहाँ पे। अगर चेंज लॉग में लिख देते हैं कि क्या क्या मेन फिक्सेस हुए हैं तो हमें आसानी होती। लेकिन दोस्तों एक नई अपडेट आई है जो कि ग्लोबल बीटा अपडेट और ग्लोबल स्टेबल अपडेट दोनों में आई है, और वो ऐड की है दोस्तों। अगर आपने कभी सुना होगा यह न्यूज़ कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह रूल बना दिया है कि सभी फ़ोन्स में एक पैनिक बटन होना चाहिए, और एक बटन होना चाहिए दोस्तों, एक पैनिक बटन होना चाहिए और एक GPS होना चाहिए दोस्तों। तो GPS तो वैसे होती है बहुत सारे फ़ोन्स में, लेकिन पैनिक बटन नहीं थी। तो यह अपडेट में दोस्तों पैनिक बटन को ऐड की गई है। पैनिक बटन असल में है यह कि आप कुछ कीज़ के कॉम्बिनेशन से आप आसानी से किसी भी इमरजेंसी कॉल को कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी के नंबर को कॉल कर सकते हैं, और ये स्पेशली वीमेन सेफ्टी के लिए बनाई गई है, औरतों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो इस तरह से इसमें पैनिक बटन कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों। जैसे आप लॉक स्क्रीन पे जाएंगे दोस्तों और फिर से लॉक खोलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे मिलता है इमरजेंसी कॉल। तो अगर आप इस पर टैप करते हैं दोस्तों तो सिर्फ आपका यह इमरजेंसी कॉल खुल जाएगा जिसमें आप नंबर डायल कर सकते हैं। तो ये पैनिक बटन नहीं है दोस्तों। पैनिक बटन असल में है क्या, तो फोन का जो पावर बटन है उसे प्रेस एंड होल्ड किए रहें और उसके बाद ये पावर ऑन ऑफ का बटन आता है। तो सबसे नीचे आपको मिलता है दोस्तों इमरजेंसी कॉल। अगर आप इस इमरजेंसी कॉल में क्लिक करते हैं दोस्तों तब आपको ऑटोमेटिकली एक नंबर पे कॉल लग जाता है, और वो कॉल है दोस्तों पैनिक बटन कॉल का। दोस्तों मैंने कॉल लगाया, लगता है अभी लग गई, गलती से मैंने एक टैप में ही किया और 112 नंबर पे लग गई कॉल। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फ़ोन यहाँ पे 112 इमरजेंसी, यह पैनिक बटन का कॉल है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐड हो गई। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पैनिक बटन में किसी और का नंबर कैसे ऐड करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो देती है कि 112 है जो इमरजेंसी कॉल है, और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि 112 पे कॉल लग रही है। लेकिन हो सकता है कि इसी में किसी तरह से हमें ऐड करना होगा कॉन्टैक्ट, लेकिन अगर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस पैनिक कॉल में ऐड नहीं हो रही। तो इसे आप चेक कर ले कि इमरजेंसी कॉल में कैसे और भी नंबर्स ऐड करने हैं ताकि पैनिक बटन जो है हमारा काम अच्छे से कर पाए।
बस यही अपडेट्स है दोस्तों इस बार के MIUI ग्लोबल बीटा में और ग्लोबल स्टेबल में, और कुछ भी नई अपडेट्स है नहीं। अगर आप ग्लोबल स्टेबल अपडेट पे हैं दोस्तों तो 8.1.6 आई होगी, तो आप उसे कर लें अगर आपको पैनिक बटन की ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत है तो आप छोड़ दें। बाकी क्या नहीं आई है वो मैंने अभी चेक नहीं किया है, अगर अच्छे से पता लगेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।